इंडिया में अगर आपको हार्ट अटैक आए तो एम्बुलेंस के आने में 15 से 20 मिनट या कभी कभार 30-40 मिनट भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक पैकेट चिप्स खाना हो तो वो आप तक 10 मिनट में आ जाता है। वेलकम टू द एरा ऑफ क्विक कॉमर्स। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट ये सिर्फ हमारे सामान को डिलीवर नहीं कर रहे, ये हमारी हैबिट्स को रीराइट कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक हम 2 दिन से 7 दिन तक वेट करते थे अपने अमेज़ॉन के डिलीवरी के आने का, और आज अगर डिलीवरी 12 मिनट दिखाए तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि इतना देर क्यों। लेकिन कभी सोचा है कि ये 10 मिनट का मैजिक एक्चुअली काम कैसे करता है? कैसे एक कंपनी आपको 10 रुपये की धनिया डिलीवर कर रही है जब पेट्रोल का दाम ही 100 रुपये से ऊपर है? इज़ इट इनोवेशन और इज़ इट अ स्कैम? आज की इस वीडियो में हम क्विक कॉमर्स की डार्क सीक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे। हम जानेंगे डार्क स्टोर्स के अंदर की रियलिटी। हम देखेंगे कि कैसे ये ऐप्स आपके नीड्स को वांट्स में शिफ्ट कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट हम ये देखेंगे कि ये 10 मिनट की कन्वीनियंस क्या हमारे लोकल किराना स्टोर्स की डेथ वारंट निकाल दी है। हाय, आई एम निश्चय नाग और आज हम इन्वेस्टिगेट करेंगे द हाई कॉस्ट ऑफ क्विक कॉमर्स। सबसे पहले लेट्स डिकोड द इंजन। ये 10 मिनट में आता कैसे है? जवाब है द डार्क स्टोर। आपके घर के 2 किलोमीटर के रेडियस में किसी बेसमेंट में या किसी पुराने गराज में एक डार्क स्टोर छुपा हुआ है। इसको डार्क इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ कस्टमर्स अलाउड नहीं है, विंडोज़ ब्लैकआउट होती है। ये कोई सुपरमार्केट नहीं है, ये एक हाई स्पीड वॉर जोन है। और इसका प्रोसेस, जैसे ही आप पे क्लिक करते हो डार्क स्टोर में एक लाउड अलार्म बजता है। एक पिकर जिसका काम पैक करना होता है, उसके पास एक स्कैनर होता है। उसके पास 60 सेकंड से 90 सेकंड होते हैं पूरा ऑर्डर को पैक करने के लिए। इन स्टोर्स का लेआउट शॉपिंग के लिए नहीं, स्पीड के लिए डिज़ाइन किया होता है। टॉप सेलिंग आइटम्स जैसे मिल्क, ब्रेड, चिप्स पैकर के हाथ के आसपास ही होते हैं, एंड स्लो मूविंग आइटम्स पीछे होते हैं। पैकर बैग हैंडओवर करता है राइडर को। राइडर के पास कोई टाइमर नहीं दिखता ऑफिशियली, लेकिन एल्गोरिदम उन्हें ऐसे रूट करता है कि उन्हें भागना ही पड़ता है। ये पूरा सिस्टम एफिशिएंसी का मास्टरपीस है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पैसा कहाँ है? बिजनेस 101 कहता है डिलीवरी बिजनेस में पैसा कमाना मुश्किल है। बाइक का पेट्रोल, राइडर की सैलरी, वेयरहाउस का रेंट, एक ऑर्डर डिलीवर करने का कॉस्ट अप्रॉक्स 40 to 50 आता है। अगर आपने 30 का दूध मंगाया तो कंपनी लॉस में है। तो ये कंपनी जिंदा कैसे है? हेयर इज़ द ट्विस्ट। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो वो अब डिलीवरी कंपनीज नहीं है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज है। मैंने उनके फाइनेंशियल फाइलिंग्स चेक किए। ब्लिंकिट ब्रांड से पैसे चार्ज करते हैं टॉप पर दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मिल्क सर्च करते हो तो आपने कभी नोटिस किया है कि अमूल या कंट्री डिलाइट सबसे ऊपर आता है? इट्स नॉट लक, इट्स पेड स्लॉटिंग फीस। जैसे सुपरमार्केट में ब्रांड्स पैसे देते हैं आई लेवल शेल्फ के लिए, वहीं सेम चीज़ अब डिजिटल हो गई है। कंपनीज लाइक कोक, पेप्सी एंड ITC आर पेइंग क्रोर्स टू ब्लिंकिट जस्ट टू बी विजिबल टू यू। इसीलिए क्विक कॉमर्स का असली प्रॉफिट आपसे नहीं, ब्रांड से आ रहा है। दे आर बेसिकली रेंटिंग आउट द डिजिटल शेल्फ स्पेस। लेकिन सिर्फ एड से काम नहीं होगा, इन्हें आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाना होगा। स्टार्टिंग में ये ऐप सिर्फ आपके नीड्स के लिए थी, जैसे दूध, अंडा, ब्रेड, लेकिन अब ये आपके वांट्स पे शिफ्ट हो गई है। दिवाली पे गोल्ड कॉइन्स, वैलेंटाइंस डे पे रोजेस, लॉन्च डे पे iPhone 16, ये ऐप्स आपके दिमाग के इम्पल्स सेंटर को टारगेट कर रही है। आप ऐप खोलते हो नींबू लेने के लिए, उसकी प्राइस आती है 10 रुपये। ऐप कहता है स्मॉल कार्ट फी लगेगा 25 रुपये का, और फ्री डिलीवरी तभी होगा जब आपकी कार्ट की वैल्यू 199 रुपये से ऊपर हो। आप सोचते हो कि 25 रुपये वेस्ट क्यों करूँ? उसी में आप ब्रेड ऐड करते हो, फिर चिप्स ऐड करते हो, फिर एक चॉकलेट ऐड करते हो। आप 10 रुपये का नींबू लेने आए थे और आप 250 रुपये का बिल बना के निकले। ये फ्री डिलीवरी का गेम आपको ओवर कंज्यूम करा रहा है। इट इज़ क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल डिमांड। आपको चॉकलेट खानी नहीं थी, लेकिन ऐप ने याद दिलाया कि आपको खानी चाहिए। हम कन्वीनियंस एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसका प्राइस किसी और को चुकाना पड़ रहा है। द लोकल किराना स्टोर। AICPDF, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन का डेटा कहता है कि पिछले 1 साल में 2 लाख किराना स्टोर बंद हो गए। क्यों? क्योंकि किराना स्टोर 10 मिनट में डिलीवरी नहीं कर सकते। किराना स्टोर्स के पास डीप डिस्काउंट देने के लिए VC फंडिंग्स नहीं है। किराना स्टोर्स के पास डेटा नहीं है कि आपको क्या चाहिए। ये सिर्फ एक बिजनेस लॉस नहीं, ये एक सोशल लॉस है। वो किराना अंकल जो आपको उधार देते थे, जो आपके फैमिली को जानते थे, वो अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। उनकी जगह ले ली एक फेसलेस ऐप ने। और सबसे बड़ी आयरनी ये है, जो किराना स्टोर्स बंद हो जा रहे हैं, उनके बच्चे इन्हीं क्विक कॉमर्स कंपनीज में
या तो डार्क स्टोर पैकर्स नहीं तो डिलीवरी गाय की नौकरी कर रहे हैं। ओनर से एम्प्लॉय बनने का सफ़र सिर्फ 10 मिनट दूर। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? क्या ये सस्टेनेबल है? जवाब है अभी के लिए हाँ, लेकिन याद रखना ये वीसी फंडिंग्स हमेशा नहीं रहते। एक बार जब आपको आदत लग जाएगी और आपके आसपास वाली लोकल स्टोर्स बंद हो गए होंगे, उस समय प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे, डिलीवरी फीस भी बढ़ जाएगी और सर्च प्राइस भी आ जाएगा, जो अब भी होता है जब बारिश का समय होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लिंकिट या ज़ेप्टो डिलीट कर दो, कन्वीनियंस कोई बुरी चीज़ है, मैं खुद यूज़ करता हूँ। लेकिन अगली बार जब आप 10 रुपये की धनिया ऑर्डर करो तो सोचना कि क्या वो 10 मिनट की स्पीड ज़रूरी है, या फिर शाम को आप वॉक करते हुए अपने आसपास के लोकल दुकान में जाके ले सकते हो, क्योंकि अगर हमने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो कल वो वहाँ नहीं होंगे। इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है? इज क्विक कॉमर्स अ बून टू इंडिया और अ कर्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस? कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब कर लो। पैसे और दिमाग दोनों बचाऊंगा। जय हिंद।